नमस्कार दोस्तों, नवनीत मैथ क्लासेस पर आपका स्वागत है। और इसके पहले मेरा 4 वीडियो का पार्ट आ चुका है। ये मेरा वीडियो का 5वां पार्ट है जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इसमें यह बताया जाएगा प्राइम फैक्टर की संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं और डिवाइजर की संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब हो गया अभाज्य गुणनखंड की संख्या को ज्ञात करना और भाजक की संख्या को ज्ञात करना। यानी इसमें भाजक की संख्या कितनी होगी और अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। यह चीज़ को इस वीडियो में मैं बताऊँगा, वो भी जीरो से हीरो आपको बनाऊँगा। चलिएगा क्वेश्चन लिखते हैं बाबू। सबसे पहले देखिए, ये क्वेश्चन मैं लिखा हूँ कि 6 के पावर 10 है, 3 के पावर 13 है और 7 के पावर 6 है और 13 के पावर 5 है और 10 के पावर 9 है। यानी इसमें अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर की संख्या और भाजक की संख्या ये जो होता है पी आर प्राइम फैक्टर होता है और ये जो होता है डिवाइजर होता है, ये होता है डिवाइजर होता है। यानी प्राइम फैक्टर हो गया बाबू। सबसे पहले करना ये है, इसमें सबसे पहले करना ये है कि इसको एकदम देखिए, इस क्वेश्चन को बोला कि 6 के पावर 10 और 3 के पावर 13 और 7 के पावर 6 और 13 के पावर 5 है। इसको अभाज्य गुणनखंड और भाजकों की संख्या इस क्वेश्चन में ज्ञात करें। ये क्वेश्चन जो बोला, इस क्वेश्चन में बोला कि प्राइम फैक्टर की संख्या और उसके डिवाइजर की संख्या ज्ञात करें। यानी भाजक उसका कितना होगा और डिवाइजर कितना होगा, भाजक कितना होगा। ये क्वेश्चन बोला इसमें ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले करेंगे इसको क्या कि इसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर के रूप में तो ये है ही नहीं, माने जितना अधिक से अधिक वो टूट सकता है, जितना अधिक उसका पार्ट हो सकता है, उस पार्ट को इसको करेंगे। ये 2 को जब हम तोड़ेंगे तो ये 2 गुना 3 के रूप में टूटेगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल का पावर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ से 2 गुना 3 6 हो गया। यहाँ से तोड़ेंगे तो ये 3 के पावर, ये 3 ही रह जाएगा, तो इसको छोड़ ही देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ 7 है तो ये उतना ही रह जाएगा, टूटेगा ही नहीं। 13 है तो ये भी नहीं टूटेगा, ये 10 है तो ये टूटेगा, ये टूटेगा आपको 2 गुना 5 के रूप में टूटेगा 10, 2 गुना 5 के रूप में ये 10 टूटेगा। यहाँ से हम एक ले लेते हैं। इसको जब हम तोड़े तो 2 गुना 3 के रूप में 6 टूटा और दोनों के पावर में 10 है तो 10 लिख दिए। ये इसको जो तोड़ने गए तो ये भी 2 गुना 5 के रूप में टूटा और इसके पावर में 9 है तो यहाँ पे 9 लिख दिए, ठीक है। अब इसको अरेंज करते हैं। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 10, क्योंकि दोनों के पावर में 10 है तो इसका पावर अलग लिखें 2 के पावर 10। इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 10, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी हम 3 के पावर क्या 13 लिख सकते हैं। 3 के पावर 13 है तो इसको 3 के पावर 13 यहाँ से लिख सकते हैं। ध्यान रखिए जो दो हम तोड़े हैं इसका पार्ट है, ये 3 के पावर 13 हो गया। यहाँ जब हम तोड़े 3 के पावर 7 के पावर 6 हो गया और इसको जब तोड़े तो 13 के पावर क्या हो गया, ये 13 के पावर 5 हो गया, या 13 के पावर क्या हो गया 5 हो गया यहाँ से। और इसको मैंने जब तोड़ा तो इसको इसके लिए लिखेंगे, देखिए 2 के पावर यहाँ से 9 लिखेंगे, अगुना यहाँ 5 के पावर क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। तो हमको इतना आया तोड़ने के बाद काम हमको इस पे ही करना है बाबू। काम जो मेरा होगा वो इस पे ही होगा, काम जो मेरा इस पे होगा तो इस पे ही होगा। देखिए सबसे पहले जो समान बेस होता है, क्योंकि गुना के रूप में है, बेस समान और पावर जोड़ेंगे। 2 के पावर देखिए 2 के पावर यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 2 के पावर 10 है बाबू। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 के पावर 9 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 के पावर 19 एक साथ लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 3 के लिए, यहाँ 3 के पावर कितना है 3 है, 3 के पावर यहाँ पे 10 है और 3 के पावर यहाँ पर 13 है। ये पावर समान, बेस समान है, पावर जुड़ जाएगा तो 10 13 को 10 को कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 3 के पावर 23 लिख दिए गुना। 7 के पावर यहाँ पे कितना है 6, तो 7 के पावर 6 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 13 का पावर कितना है 5 है तो 13 का पावर 5 लिख दिए। और यहाँ पे 5 के पावर कितना है 9 है तो 5 के पावर क्या कर दें 9 लिख दिए। यानी अब समान ये अरेंज हो गया, समान ये अरेंज हो गया। अब देखिए चूँकि प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड की संख्या को ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या जब जब बोलेगा बाबू, इस प्रकार के क्वेश्चन में जब जब बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, सबसे पहले तो इसको हम जितने टूटने वाला भाग होगा उसको उतना फॉर्मेट में तोड़ देंगे। यानी एक समझिए कि मैंने उसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना, अधिक से अधिक कितने रूप में वो तोड़ सकता है। इसको प्राइम फैक्टर के रूप में हम तोड़ ही दिए, मान लीजिए इसको तोड़ के अधिक से अधिक कितने भाग में टूटेगा, इस प्रकार इसको मैं तोड़ दिया।
तोड़ने के बाद जब समान जो पावर है, समान जो बेस है, समान बेस वाले को एक साथ मैंने कर दिया, जैसे 2 के पावर 9 और 2 के पावर 10 को किया, इसको एक साथ किया तो 2 के पावर 19 आया, उसके बाद 3 के पावर 23 हो गया, क्योंकि यहाँ बेस समान है तो पावर जुट गया। 7 के पावर 6 और 13 के पावर 5 और 5 के पावर क्या हो गया, 9 हो गया। यहाँ से हम लिख दिया इसको अरेंज करके। अब चूंकि अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो रूल समझिएगा। अभाज्य गुणनखंड की संख्या जब निकालना हो, अभाज्य गुणनखंड की जब संख्या निकालना हो बाबू, अभाज्य गुणनखंड की जब संख्या निकालना हो बोलने के लिए बोलेगा तो उसके जो पावर होगा उस पावर को जोड़ देंगे, उस पावर को जो जोड़ने पे जो संख्या प्राप्त होगी वही उसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या होती है। पावर को जोड़िएगा, 1 5 1 6, यानी इसको जब जोड़ दिए पावर को जोड़ के लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना हो पावर को जोड़ के लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना हो पावर को जोड़ के लिखेंगे। जब भी अभाज्य गुणनखंड की संख्या यानी प्राइम फैक्टर की संख्या निकालना हो, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ने के बाद पावर का फॉर्म हो तो पावर का फॉर्म लिखेंगे, पावर को जब फॉर्म लिखेंगे तो अभाज्य गुणनखंड की जब संख्या हमको निकालना हो, जब भी बाबू अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना हो तो जो उसके पावर होते हैं उस पावर को जोड़ के लिख देते हैं। जब भी अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकाला 62 आया, क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन 2 ये बोला कि भाजकों की संख्या क्या होगी, यानी भाजकों की संख्या जो होगी, भाजकों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 1 2 3 4 5 बेस को देखेंगे, डिफरेंस बेस कितना है, बेस जो है अलग अलग कितना है, 5 ठो है, 1 2 3 4 5, यानी भाजकों की जो संख्या हो गई इसमें क्या हो गई, 5 हो गई, यानी डिवाइजर हो गया। ये क्या हो गया, डिवाइजर हो गया उसका। देखिए बाबू, ये जो हम क्वेश्चन लिए, ये दूसरा क्वेश्चन लिए, इसमें ये लिए कि 30 के पावर 211 है, 30 के पावर जो 211 है उसका जो भाजक का गुणनखंड जो होगा, यानी प्राइम फैक्टर की संख्या और उसके डिवाइजर की संख्या को ज्ञात करना है। यानी 30 के पावर 211, एक क्वेश्चन जो लिए हम दूसरा क्वेश्चन लिए, इसमें ये बोला कि उसमें था आपको, उसमें दूसरा क्वेश्चन था, उसमें तो बहुत सा दिया हुआ था क्वेश्चन टर्म के रूप में, लेकिन ये टर्म के रूप में नहीं देखे, ये डायरेक्ट क्या दिया, पावर फॉर्म में दिया इसको। क्वेश्चन बोला कि 30 के पावर 211 के 30 के पावर 211 के अभाज्य गुणनखंड और भाजकों की संख्या को ज्ञात करना। 30 के पावर ये हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे, इसमें बोला कि 30 के पावर 211 के भाजकों की यानी भाजक की जो संख्या कितनी होगी या उसके अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर की संख्या कितनी होगी, इसको ज्ञात करना है। इसके पहले भी मैं बताया हूँ, एक क्वेश्चन और लिए थे आपको बताने के लिए। चलिए इसको भी बनाते हैं क्वेश्चन को। इसको सबसे पहले तोड़िए आप, इसको तोड़िएगा तो इसको लिख सकते हैं 2 3 6 6 5 कितना 30, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं 211 को। देखिए तो इसको प्राइम फैक्टर के रूप में इसको तोड़ देना है, तो इसको तोड़िएगा तो 2 3 5 के रूप में टूटेगा, इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। सबसे पहले इसको गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा या प्राइम फैक्टर के रूप में इसको तोड़िएगा तो 2 गुना 3 गुना 5, प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे तो 2 दिन कितना 6 6 5 30, यानी इस 30 को इतना लिख सकते हैं। 2 के पावर कितना है 211 है। अब देखिए या 2 के पावर कितना हो गया 211 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया 3 के पावर कितना हो गया 211, और यहाँ से कितना हो गया 5 के पावर कितना हो गया 211। अब देखिए हमको अभाज्य गुणनखंड लिखना है। जब भी अभाज्य गुणनखंड लिखना हो, यहाँ पर समझिएगा, नोट में डाल देते हैं, नोट में जब भी अभाज्य गुणनखंड लिखना हो, अभाज्य गुणनखंड की संख्या लिखना हो, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना हो, पावर को जोड़ते हैं, पावर को जोड़ते हैं, ठीक है। अब भाजकों की संख्या निकालना है, अगर बेस को देखेंगे कि कितनी संख्या है, 10 आती है। सबसे पहले 30 था, 30 के पावर 211 था, तो इसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़े तो 2 गुना 3 गुना 5 के रूप में इसको लिख सकते हैं, और इसको 2 के पावर 211 हो गया तो 2 के पावर 211, 3 के पावर 211 और 5 के पावर 211 लिख सकते हैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड निकालना है।
अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य क्या हो गया, गुणनखंड निकालना होगा। अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो पावर को जोड़ के लिख देंगे, तो 211 211 211, तो 200 204 633 हो गया। और भाजक की जो संख्या ज्ञात करना हो, भाजकों की जो इसकी संख्या हो गई, भाजकों की संख्या कितनी है, बेस, यानी बेस होता है, तो बेस कितना दिया है, क्या होता है, भाजकों की संख्या कितना बेस होता है, तो 1 2 3, 3 को बेस है तो 3 हो गया। यानी हम इससे ये समझें कि इस प्रकार का क्वेश्चन चला जब जब आवेगा बाबू, इस प्रकार का क्वेश्चन बाबू, इस प्रकार का क्वेश्चन बाबू जब जब आवेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 30 है या कोई भी संख्या दिया उसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे। इसको फैक्टर के रूप में जब हम इसको तोड़ दिए तो 2 गुना 3 गुना 5 होगा। 5 के सभी को जब पावर गुना करिएगा 30 ही आएगा। इस 30 के पावर 211 है तो 211 लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद इस सभी के पावर के साथ क्या है, सभी के पावर के साथ में ये पावर है, सभी संख्या के साथ में पावर है, तो सभी संख्या को अलग अलग पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी सभी के अलग अलग पावर को अलग अलग संख्या पर रख देंगे। अभाज्य गुणनखंड की जो संख्या जब भी निकालना हो तो सबसे पहले उसके पावर जो होता है, यानी ये जो पावर दिया हुआ है इस पावर को जोड़ के लिखते हैं तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकल जाती है, यानी प्राइम फैक्टर होता है ये, प्राइम फैक्टर होता है ये। और ये क्या होता है, डिवाइजर होता है, डिवाइजर होता है ये, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर की संख्या यहाँ से निकल जाएगी, पावर को जोड़ के लिख देते हैं तो 633 आ गया। और भाजकों की संख्या को ज्ञात करना है तो बेस को, तो बेस का है तो 1 2 3, तीनों बेस है तो 3 को लिख दिए, तो यही हो गया इसको। अब आपको भले आसान लग रहा होगा क्योंकि मुझे बताने का जो मेरा तरीका है वो काफ़ी सिंपल है, और मैं जीरो से हीरो बनाने का जो वादा है उस वादा को पूरा करने के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे इतनी बारीकी से हर बात को क्लियर करना पड़ रहा है। क्योंकि जब तक आप हर बात को क्लियर नहीं कर पाइएगा, जब तक आप हर बात को समझ नहीं पाइएगा, तब तक आप क्वेश्चन को बना ही नहीं पाइएगा। इसलिए जब भी वीडियो को आप देख रहे हैं तो शुरू से, यानी पार्ट 1 से शुरू करके जितना भी पार्ट इसका संभव हो सकेगा बनाया जाएगा। आपको लग रहा है कि अब कंप्लीट ही हो चुका होगा लगभग, अगर आना होगा तो एक वीडियो और आएगा, नहीं तो नहीं भी आ सकता है, कंप्लीट के बराबर है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करते हैं, अगर आप सफलता की राहों में अपना कदम को आजमाते नहीं हैं, कदम से आप कोसों दूर रहते हैं, तो समझिए आपका जो ज़िंदगी है अच्छा बीतने वाला नहीं है बाबू। क्योंकि अगर आप अभी दुख समझिएगा, अगर अभी आप दुख समझिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा तो अच्छा से पढ़िएगा। माता पिता के आशाओं को पूरा करने से उद्देश्य से अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तब माता पिता के उद्देश्य को पूरा करना पड़ेगा, और माता पिता के आशाओं को पूरा करने के लिए उसके लिए लगन चाहिए बाबू, और लगन से बाबू पढ़िएगा तभी माता पिता के आशाओं को आप पूरा कर पाइएगा। ये तो मैं आपको बार बार ही बताता हूँ, हर वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, और इस चीज़ को समझने के लिए आप हर चीज़ को अच्छा से जानना पड़ेगा। हर चीज़ को अच्छे से जानने के लिए उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि जीरो से कोई चीज़ का पढ़ाई करें। तो जीरो से अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो पार्ट 1 से वीडियो को देखिएगा, हर चीज़ आपका धीरे धीरे क्लियर ही होता जाएगा। मेरा और आशा और विश्वास है कि आप लोग का जो मुझे प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, और आपका ये आशा और प्यार जो है मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, और शायद मैं वीडियो बना के आपके सामने दे भी रहा हूँ। कभी कभी लेट भी हो जाती है क्योंकि और भी काम रहता है मुझे, इसीलिए लेट भी आती है। क्षमा मांग रहा हूँ आप लोगों से, क्षमा प्रार्थी हूँ आपका। और आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जितना ग्रुप हो, जितना आपका व्हाट्सअप नंबर हो, जहाँ भी हो इस चीज़ को शेयर कीजिए आप। इसमें किसी प्रकार का कोताही आप मत कीजिए शेयर में, क्योंकि आपका जो शेयर है, आपका जो चैनल को जो सब्सक्राइब आप करते हैं, इसी तरह मुझे मोटिवेट होता है वीडियो को बनाने के लिए। और आप लाइक्स अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, प्यार कीजिए। और लाइक बटन होता है बाबू, उस लाइक बटन को आपको दबाना है। अभी जब भी आप मेरा यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं और वीडियो को आप देख रहे हैं तो उसमें जो लाइक बटन है, उस लाइक बटन को आपको टच करना है। लाइक बटन को टच करके के बाद सबसे पहले क्या होता है कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन में उसको रखिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो इसका वीडियो का लिंक डायरेक्ट आपको यूट्यूब के माध्यम से आपको प्राप्त हो गया। आशा और प्राइम फैक्टर की जो संख्या निकाल रहे थे या डिवाइजर की जो संख्या निकाल रहे थे, आशा और विश्वास है कि आपको इसको समझ पाइएगा। ठीक है, इसको आप समझ पाइएगा। ठीक है, इसी बातों के साथ मैं इस अध्याय को अपना बंद कर रहा हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।